हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसाइड कर चुके हैं कि हमें नीट 2026 का एग्जाम देना है। तो क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि सिंपल से सिंपल स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपने गोल तक पहुँच सकें। मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊँगी, कोई बहुत स्ट्रिक्ट प्लान या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप स्टिक ना रह पाओ, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सही है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट टू मच प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा आप क्या करो, मैं आपको आज के वीडियो में अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम की। ठीक है, नीट 2026, नीट 2026 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका होने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 मई को होने वाला है। 3 मई 2026 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी है वो समझाने वाली हूँ। तो मान लीजिए आज आपका 28 सितंबर है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपका 28 सितंबर है। मान लेते हैं आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, मान के चलते हैं आप 3 अक्टूबर से देख रहे हो। तो नेट ठीक ठीक आपके पास कितने महीने हैं वो हम गिन लेते हैं। पूरा आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ठीक है, फिर आपका मई आ जाएगा। तो अप्रैल तक आपके पास पूरा टाइम है, यानी कि टोटल 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं। टोटल कितने महीने बचे हैं आपके पास? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स। इन 7 मंथ्स में आप कैसे पूरा का पूरा प्रिपरेशन करोगे समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके नीट एग्जाम में क्या क्या आता है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि केवल 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो आपका फिजिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स। दूसरा आपका केमिस्ट्री पूछा जाता है, केमिस्ट्री। तीसरा आपका बायोलॉजी पूछा जाता है। क्योंकि हम एकदम बेसिक से प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो हर चीज़ मैं आपको बताते चलूंगी। कोई पार्ट आपको मालूम है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। मैं बेसिक से हर चीज़ बताऊंगी। मैं मान के चलती हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, और वहां से लेकर के आप एकदम अव्वल लेवल तक कैसे पहुंचोगे। तो फिजिक्स जो है वो आपके 45 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 180 मार्क्स का होता है। 180 मार्क्स का होता है। और केमिस्ट्री का भी सेम है, 45 क्वेश्चन आते हैं और 180 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, बायो में क्या होता है? बायो में आपके 90 क्वेश्चन आते हैं और 360 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल जो है आपके 720 मार्क्स होते हैं, और क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 180 होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा नीट का पेपर पैटर्न होता है, और जिसमें सही करने पे +4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे -1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग है, बायोलॉजी में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, अगर प्रेजेंट टाइम की कट ऑफ्स को मान के चले तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप MBBS पा पाओगे। ठीक है, अगर आप MBBS का सपना देखते हो तो बायोलॉजी तो आपकी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी एक को आप प्राथमिकता दे रहे हो, दूसरा आपका वीक पड़ जा रहा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें आपका 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आता है। 11th प्लस 12th कंप्लीट सिलेबस आता है। तो देखो, आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पहले से अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप सबसे पहले अपने वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स डिवाइड करिए। मैं अभी उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। अभी थोड़ी देर बाद मैं उन स्टूडेंट्स का बताऊंगी जिन्होंने अभी बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया, उन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए भी बताऊंगी। तो अपने वीक्स एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स फाइंड आउट करिए। वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आपको अच्छे से आते हैं, और कौन से आपके वीक चैप्टर है आपको अच्छे से नहीं आते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग और वीक में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करिए, 2 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, और वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको पता चलेगा आप कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। फाइंड आउट करिएगा आप कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, और उन चैप्टर्स को उठा करके आप वीक वाले पॉइंट में डाल दीजिएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार चेक करो आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। वीक टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, कितने आपके वीक टॉपिक्स, कितने वीक चैप्टर्स हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड चैप्टर्स की आप लिस्ट बना लो। ठीक है, तो
तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 7 महीने हैं आपके पास, 7 में से 5 महीनों तक आप क्या करिए, 5 मंथ्स 5 मंथ्स तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के वीक जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आपको बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेसिक से चैप्टर का पढ़ना है आपको, जो भी आपके वीक पॉइंट्स है। कब तक, 5 महीनों तक। और वो सारे चैप्टर्स 5 महीनों में डिवाइड करिए कि कौन कौन से वीक है, उनको कैसे मैं 5 महीने में कवर कर लूंगा या कर लूंगी, उस हिसाब से अपने डेज और अपने जो मंथ्स है वो डिवाइड करिए। ठीक है, कितने वीक टॉपिक्स हैं, कितने आपके पास महीने हैं, 5 महीने हैं जिसमें आपको सारे के सारे वीक चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। और सिर्फ कवर अप नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको इनका रिवीजन भी करते रहना है, बीच बीच में, ताकि आपको भूले ना, और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहने हैं और इनके PYQs भी लगाते रहने हैं, ये जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको इन्हीं 5 महीने में अगर आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स हैं तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, और नहीं है तो किसी का भी यूट्यूब पे उठा करके मैक्सिमम टीचर्स का बार बार वन शॉट वीडियोस देखिए, और उस चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, न्यूमेरिकल्स, या फिर अगर वो बायो का चैप्टर है तो PYQs, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए उन चैप्टर का। हर दिन आपको कम से कम 1-2 चैप्टर्स का जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनका आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, न्यूमेरिकल, PYQ, वन शॉट, ये सब आपको इन 5 महीनों में स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का कवर करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपको भूल जाएं। इन 5 महीनों में आप वीक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ोगे और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का आप क्या करोगे, PYQ, न्यूमेरिकल, शॉर्ट नोट्स, वन शॉट। और फिर ऐसा लगता है कि अरे मैं इसमें से किसी टॉपिक में मिस कर रही हूं या मिस कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से, तो उस टॉपिक को वापस से आप वीक वालों की लिस्ट में डाल दीजिए और वापस से उसका पूरा डिटेल्ड पढ़ाई करिए। ठीक है, तो जो चीज आपका वीक रह जा रहा है उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाइए, जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाइए, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा जा सके, इतना समय हमारे पास नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अगर बहुत आगे तक जाना है, बहुत अव्वल लेवल की MBBS प्रिपरेशन करनी है आपको, तो समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से डिवाइड करिए कि वीक को आप पूरा का पूरा पढ़ पाओ और स्ट्रॉन्ग वालों का रिवीजन बार बार होता रहे, उसका वन शॉट वीडियो बार बार देखते रहें, और उसमें अगर कोई कमी नज़र आती है तो वापस से उसे वीक वाले में डाल करके उसका बेसिक से उसे पढ़ें। ऐसा कुछ आप करिए तो आपके लिए ये बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये चीज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, 11th + 12th सबके लिए करिए। ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अप टू 5 मंथ्स। 5 मंथ के बाद आपके पास 2 महीने का वक्त बचेगा। आपके पास क्या बचेगा, 2 महीने का वक्त, 2 मंथ्स आपके पास बचेंगे। इन 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, इन 2 महीनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप PYQs प्रैक्टिस करिए। PYQs PCB का एक साथ, यानी कि फुल पेपर, ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट का, फुल पेपर आप पर डे एक फुल पेपर अटेंड करिए। ठीक है, पर डे एक फुल पेपर अटेंड करिए। और जब आप सारे फुल पेपर अटेंड कर लो, आपको लगता है कि यार सारे पेपर ही खत्म हो गए, हमने 20 साल के 10 साल के पेपर खत्म कर लीजिए, तो आपको फुल पेपर अटेंड करने के बाद आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सैम्पल पेपर करिएगा। जो सैम्पल पेपर या जिसे आप मॉडल पेपर कहते हो ना, मॉडल पेपर, उसे पर डे एक पेपर सॉल्व करिए। और इनमें से जो आपके वीक टॉपिक निकल के आ रहे हैं, आपको लग रहा है अरे फिर भी ये वाला टॉपिक रह गया, क्योंकि तैयारी कभी भी किसी की भी 100% पूरी नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमी हमेशा लगी रहती है। तो जब आप इन 2 महीने फुल पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें से फिर फुल पेपर सॉल्व करने के बाद उसे एनालाइज करना कि मेरा कहाँ मार्क्स रह जा रहा है, मेरी कहाँ गलती रह जा रही है, कौन सी जगह मैं पीछे हो जा रहा हूँ। तो उस केस में फिर उन्हें आप वीक लिस्ट और स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनाइएगा। जो आपके बड़े स्ट्रॉन्ग है, बार बार सही हो रहे हैं, तो उनको हल्का फुल्का रिवाइज करिएगा और चलने दीजिएगा। और जो आपके वीक रह रहे हैं उन पे फोकस करके उनको वापस से डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आपका पर डे का प्लान क्या रहेगा उस दौरान, इन 2 महीनों के दौरान आपका पर डे का प्लान ये रहेगा कि 1 PYQ पेपर सॉल्व करना है हमें। ठीक है, जिसमें आपको 3 आवर्स का टाइम लगेगा पर डे। सेकेंड थिंग, आप इस पेपर को आपको मिलाना है, जिसमें आपको पेपर आपको क्या करना है, चेक करना है
कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसमें 1.5 आवर्स तो आपको कम से कम लग जाएगा। उसके बाद आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आप बनाइएगा। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ये बनाने में आपको करीबन आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो आपका करीबन 4 घंटा हो गया। इसके बाद 1 घंटे तक, इसके बाद एटलीस्ट 2 आवर्स तक आप अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िएगा। वीक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िए, मैं लिख देती हूं, वीक टॉपिक्स डिटेल में पढ़िए और स्ट्रॉन्ग का रिवीजन करिए, स्ट्रॉन्ग रिवीजन। 2 आवर्स तक आप ये करिए और 1 आवर आप क्या करिए, 1 आवर आप क्या करिए, 1 आवर आप किसी भी चैप्टर का 1 शॉट, 1 से 2 आवर्स जितने भी चैप्टर, जितना भी लंबा 1 शॉट वीडियो हो, 1 शॉट या फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। यानी लास्ट के 2 मंथ में अगर आप इतना भी कर लेते हो, मैं नहीं कहती कि हर दिन एग्जैक्टली इतना करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर एक जितने भी लोग दुनिया में है, कोई भी अपना काम हर दिन बराबरी से नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता रहेगा। लेकिन एवरेज इतना आपको मेंटेन करके चलना है कि एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर हो जाए तो सैंपल पेपर सॉल्व करना, उसमें से चेक करना कितना सही कितना गलत, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें से फिर वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के बाद आप 2 घंटे तक लगभग उन वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करना, वीक टॉपिक को फिर से प्रिपेयर करना, और 1 से 2 घंटे तक 1 शॉट वीडियो देखना। जो भी आपके वीक रह जा रहे हैं, जिसपे भी आपको डाउट है, उसके 1 शॉट वीडियोस देखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। यानी कि टोटल देखा जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे के लगभग आपकी प्रैक्टिस रहेगी। किसी दिन 1 आध घंटा कम हुआ, किसी दिन 1 आध घंटा ज्यादा हुआ, इस तरह से आप एक एवरेज मेंटेन करके चलना। मैं कभी नहीं कहती आपको कि हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करो या हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन कोई एग्जैक्ट घंटा देख के, टाइम देख के नहीं पढ़ सकता। जो भी ये कॉन्सेप्ट बताते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर दिन एग्जैक्ट एक टाइम देख के एग्जैक्टली काम करो, मुझे ये समझ में नहीं आता। किसी दिन थोड़ा कम हो सकता है, किसी दिन थोड़ा ज्यादा, लेकिन अपना एवरेज 8 का बनाए रखना कि एवरेज आपके 8 घंटे हो। किसी दिन आपने 9 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन आपने 6 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं ना, एवरेज चलता रहेगा। किसी दिन आपने 10 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन आपने 5 घंटा पढ़ा, कोई बात नहीं। आपकी लत नहीं छूटनी चाहिए, आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर दिन होता रहता है। 1 आध दिन ऊपर नीचे हो तो उसके लिए डिप्रेशन में मत चले जाना, अरे आज तो हम पढ़ ही नहीं पाए, अगले दिन इसे कवर करना, फिर अगले दिन ना हो पाए उसके अगले दिन कवर करना। लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, अपने दिमाग में रखना कि हमें करना एटलीस्ट इतना है। इतना आप कर ले जाते हो तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप इतना कर ले जाते हो। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए थी जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं या पहले से उनके कुछ वीक या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि कहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे। तो जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस हमारा चैनल है, वैसे ही हमारा एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी नाम से हमारा चैनल है, उस पे आपको सारी प्रिपरेशन की वीडियोस मिलते रहती हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भी आपको कई सारे प्रिपरेशन की वीडियो मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें 1 शॉट वीडियोस आपको नीट के लिए मिलती हैं, ठीक है। 1 शॉट वीडियोस मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं, आप अभी भी चेक कर सकते हो। और लास्ट तक आपके एग्जाम तक आते आते सारे चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियोस में कवर रहेंगी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी सिर्फ बायोलॉजी की 1 शॉट वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो सकता है जब तक आप यही वीडियो देख रहे हो तब तक और भी 1 शॉट वीडियो पड़ जाएं। प्रेजेंट टाइम में 28 सितंबर को बायोलॉजी की वीडियोस पड़ी हुई हैं 1 शॉट की, तो 1 शॉट आप वहां से देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्रिपरेशन की वीडियो एक दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी, बायोलॉजी नीट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, ऐसे ही केमिस्ट्री नीट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, ऐसे ही फिजिक्स नीट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट। उस हर एक प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलेंगे। अभी कुछ चैप्टर्स के पड़े हुए हैं, आने वाले कल तक, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक सारे ही वीडियोस आपके पड़ जाएंगे हर एक चैप्टर्स के, ठीक है। एक प्लेलिस्ट हमारी 1 शॉट वीडियोस की है जिसमें अभी आपको बायो के दिख रहे होंगे, आगे चल के उसी में केमिस्ट्री के, उसी में फिजिक्स के आपको 1 शॉट वीडियोस मिलेंगे। दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिस प्लेलिस्ट में
मैं सिर्फ बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर्स पढ़ाऊंगी, प्लस उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा, ऐसे ही आपको फिजिक्स का भी 3 अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें डिटेल्ड थ्योरी आपको मिलेंगी। 5वीं प्लेलिस्ट आपको मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रखे हैं, पिछले साल का करा रखा है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल मैंने उसके पिछले साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, इस साल और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्लूड करूंगी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिपरेशन पर्पस, ठीक है। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, उसका भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। तो टोटल 5 प्लेलिस्ट आपके काम की है स्पार्क अप स्टडी चैनल की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चैनल का लिंक भी दे रही हूँ और इन 5 प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रही हूँ। पहला प्लेलिस्ट तो है आपके 1 शॉट वीडियोस का, दूसरा है बायोलॉजी के डिटेल्ड वीडियोस का हर एक चैप्टर्स का, तीसरा फिजिक्स का ऐसे ही है, चौथा केमिस्ट्री का ऐसे ही है, और 5वां जो है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्लेलिस्ट सेव रखिए, पूरे थ्रू आउट द ईयर आपके काम आएंगे। और एक बात, नीट के 2026 की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अपडेट्स का हमारा है स्पार्क अप क्लासेस चैनल, पढ़ाई के लिए हमारा है स्पार्क अप स्टडी चैनल। आपके पास अपडेट्स पहुंचती रहे तो नीट 2026 अपडेट्स करके एक प्लेलिस्ट सबसे नीचे दी गई है, उसको आप सेव कर लीजिए। तो स्पार्क अप क्लासेस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। ये 6 प्लेलिस्ट आपके बड़े काम की हैं, एक प्लेलिस्ट स्पार्क अप क्लासेस की है, बाकी 5 प्लेलिस्ट स्पार्क अप स्टडी की है आपके प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। बाकी आप किसी और का देखना चाहते हो उनका भी देख सकते हो। स्ट्रैटेजी ये फॉलो करिए जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी ये फॉलो करिए, आपको जिससे समझ में आता है आप उसका देख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। वो क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? उन लोग को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उन लोग को क्या करना है? 6 मंथ्स तक, करीबन 6 महीनों तक, 6 मंथ्स तक वो क्या करेंगे? हर एक चैप्टर, ईच चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, ठीक है। पर डे आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि हम 4 से 5 घंटा 4 to 5 आवर्स हम डिटेल्स में चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम इक्वली पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों एक एक चैप्टर कम से कम पकड़ लेना है और डिटेल में पढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? 1 शॉट वीडियो हर एक चैप्टर की खत्म कर डालनी है, क्योंकि हो सकता है आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो कोई एक चैप्टर आपका बच जाए, आप डिटेल में ना पढ़ पाओ लास्ट तक, क्योंकि समय कम है। तो 1 शॉट वीडियोस के थ्रू आप सारे चैप्टर्स कवर करो। 1 शॉट वीडियो पर डे, 1 चैप्टर, एक चैप्टर हर दिन आपको कवर करना है 1 शॉट वीडियोस के थ्रू, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डिटेल में पढ़ते रहोगे तो आपके चैप्टर्स रह जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका तैयारी रह जाएगा, और फिर वही बात होती है कि तैयारी पूरी नहीं हो पाई। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हर दिन एक 1 शॉट वीडियो एक चैप्टर का देखते रहना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर पर डे आप देखोगे तो 2 महीने में आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। 2 मंथ्स में, 2 महीने में आपके सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, PCB मिला करके। आपके 2 महीने, चलो 2 महीने में नहीं खत्म कर पाए, आप 3 महीने मान लो, 3 मंथ्स में आपके सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। 1 शॉट पढ़ करके आप सारे चैप्टर्स अपने खत्म कर पाओगे, प्लस साथ साथ में जिनको डिटेल में पढ़ रहे हो वो तो और पुख्ता हो जाएंगे। मान लेते हैं आपने फिजिक्स का 50% चैप्टर कवर कर लिया, और बायोलॉजी का 50% चैप्टर कवर कर लिया, केमिस्ट्री का 50% चैप्टर कवर कर लिया इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स जब पूरे हो जाएंगे तो आपका क्या होगा कि आपका 1 शॉट वीडियोस के थ्रू सारे तैयार हैं, और आपके ये 50% सिलेबस आपका पूरा का पूरा तैयार है अच्छे से, एकदम पुख्ता रूप से, और बाकी का 50% सिलेबस आपका मोटा मोटी तैयार है। तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और बचे हुए 3 महीने में, यानी कि जो हम 6 महीने की बात कर रहे हैं उसमें बचे हुए 3 महीने में आप बाकी का 50% सिलेबस कवर करोगे, और साथ साथ में बाकी के 3 महीने में आप क्या करोगे कि न्यूमेरिकल्स, PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। लगभग 1 to 2 वीडियो पर डे आपको देखनी होंगी, या फिर आप कोई पेपर सॉल्व कर पाते हो, आपको मतलब खुद सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप किसी कोचिंग में हो तो आप उसके थ्रू 1 to 2 पेपर आप पर डे सॉल्व करिएगा, पर डे,
ठीक है, कब तक? रेस्ट 3 मंथ्स में, बाकी के 3 महीनों में। शुरुआत के 3 महीने आप वन शॉट वीडियोस देख के सारा का सारा सिलेबस कवर कर डालिए और साथ साथ में 50% ऑफ सिलेबस आप डिटेल में कवर कर डालिए। फिर बाकी के 3 मंथ्स में, यानी टोटल 6 महीने हमने लिया है ना, तो बाकी के 3 मंथ में बाकी का 50% कवर करिए और वन शॉट वाले की जगह न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और 1-2 वीडियो देख करके करिए या फिर आप पेपर्स के थ्रू करिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो 6 महीने में उम्मीद है कि आपका बहुत ज्यादा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अगर आप प्रॉपरली चलोगे तो आपका पूरा ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रॉपरली नहीं चल पाते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो कोई बात नहीं, आपके पास 1 महीना और है, आपके पास 7th मंथ यानी कि 7वां महीना और है, 1 मंथ आपके पास और है, 30 दिन आपके पास और है। अभी मैं 1 और 2 मई की बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे उस समय प्रेशर में रहते हैं। तो आपके पास 1 महीने का और टाइम रहेगा। उस 1 महीने में आपको क्या करना है? 3 आवर्स का पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करना है। सेम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। मैं दिखा देती हूँ, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। यही वाली स्ट्रैटेजी सेम फॉलो करिए कि जो बचा हुआ 1 महीना, ये तो इन लोग के लिए 2 महीने का मैंने बताया था, आपके पास बचा हुआ 1 मंथ है। उस 1 मंथ में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, 3 घंटे का लगेगा। चेक करिए, 1.5 घंटा लगभग आपको चेक करने में लगेगा अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे। और लिस्ट बनाइए स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स की, करीबन आधा घंटा लग जाएगा वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की लिस्ट बनाने में कि क्या क्या आपका कमजोर रह गया। उसके बाद 2 घंटे तक वीक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िए और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का रिवीजन करिए। और 1 से 2 घंटे फिर से वन शॉट वीडियोस, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब करते रहिए ताकि आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो सके। और जब आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना, एग्जैक्टली 3 घंटे में अपना पेपर फिनिश करना। ठीक है, और ये देखना आप कि आप फिजिक्स पहले कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो कि बायोलॉजी कर रहे हो, अपना एक रिदम बैठाना और वही रिदम आप पेपर में भी फॉलो करना जब आपका मेन एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ प्रैक्टिस मैं सजेस्ट करूंगी सभी स्टूडेंट्स को। और सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, हमारा स्पार्क अप स्टडी चैनल है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपीज में, 1 भी रुपया आपका वहां नहीं लगने वाला है। और फरवरी में आपके फॉर्म आएंगे बहुत सारे, आपको अगर मेरी जरूरत पड़े उस समय फॉर्म भरते वक्त या कैसे क्या करना है आगे ताकि आपकी कोई गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म में गलती हो जाएगी फिर सारी प्रिपरेशन बर्बाद है। एक छोटे से फॉर्म के लिए सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। तो आप फॉर्म कैसे भरना है, आगे की प्रोसेस क्या होगी, काउंसलिंग कैसे होंगी, समय समय पे आप चाहते हो मैं आपको अपडेट्स देते रहूं, तो फरवरी में आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। नंबर सेव कर लो, 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट दे करके आप हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हो, कॉल अरेंज करवा सकते हो। और बाकी अगर कोई नॉर्मल सी अपडेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो वो हमारी अपडेट्स वाली प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, जो सबसे नीचे आपको मिलेगी, नीट अपडेट्स, नीट 2026 अपडेट्स। ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे जब भी जो कुछ होता रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है या कोई नॉर्मल सा डाउट है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो मैक्सिमम टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना रखी है। कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, आपके कमेंट के थ्रू ही हम वीडियोस का टॉपिक चूज करते हैं और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.